दोस्तों आज बात करेंगे रीसेंसी बायस के बारे में। रीसेंसी बायस स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे समझना बहुत जरूरी है। रीसेंसी बायस उस बायस को कहते हैं जब आपका प्रेजेंट डे का डिसीजन आपके साथ रीसेंट पास्ट में हुए किसी इवेंट से इन्फ्लुएंस होने लगता है और आप रैशनल डिसीजन नहीं ले पाते। आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा कि स्टॉक मार्केट में बड़े प्लेयर्स किस तरीके से आपके माइंड में रीसेंसी बायस को इंट्रोड्यूस करते हैं और आपको एक अच्छे ट्रेड से बाहर कर देते हैं और फिर आपको बाहर निकालने के बाद उस स्टॉक को ऊपर ले जाते हैं। चलिए अब इसको चार्ट्स पे समझते हैं। दोस्तों मैं शेयर करूंगा कुछ ऐसे चार्ट्स जहां पे रीसेंसी बायस आपके माइंड में इंट्रोड्यूस किया गया, आपको स्टॉक से बाहर निकाल दिया गया और एक बार जब आप स्टॉक से बाहर निकल जाते हो फिर आप उसमें दोबारा एंट्री नहीं लेते, आप उसे अपनी वॉच लिस्ट में से निकाल देते हो और कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये होता है कि इस स्टॉक में तो मुझे रिसेंटली लॉस हुआ था, मैं दोबारा नहीं घुसूंगा, मैं कोई और स्टॉक देखूंगा। सबसे पहले रामको सीमेंट में इस मार्क्ड कैंडल के ऊपर ये ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के इमीडिएटली बाद कोई फॉलो थ्रू नहीं आया, आपका स्टॉप लॉस लग गया, उसके बाद स्टॉक ऊपर चला गया, तो यहाँ पे कहीं आप अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते थे। सिमिलरली डिक्सन डिक्सन टेक्नोलॉजी में यहाँ पे ये देखो, ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न था, यहाँ पे इस कैंडल से बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद स्टॉक ने बिल्कुल एक डल मूवमेंट दिखाई और इमीडिएटली नीचे आ गया, आपका स्टॉप लॉस लग गया। अब यहाँ पे आप इस स्टॉक में दोबारा नहीं घुसोगे क्योंकि आपको आपके माइंड में ये बैठ जाएगा कि नहीं यार रिसेंटली इसमें स्टॉप लॉस लगा था, अब यहाँ से पूरे चांसेस हैं कि ये ऊपर जाएगा। दोस्तों उसके बाद चलते हैं पॉलीकैब में। पॉलीकैब पे ये देखो, ये एक साल पुराना लेवल था, काफी स्ट्रॉन्ग लेवल, यहाँ पे इस कैंडल ने ये लेवल तोड़ा। अब जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं वो ब्रेकआउट को देख के इसमें एंटर कर गए होंगे। एक बार जब ब्रेकआउट ट्रेडर्स एंटर कर जाएंगे उसके बाद इमीडिएटली स्टॉक नीचे आ जाएगा और स्टॉप लॉस लग गया और यहाँ से ऊपर जाने के पूरे चांसेस हैं। पीओसीएल, दोस्तों पीओसीएल में ये जो मार्क कैंडल है यहाँ पे देखो कितना क्लीन ब्रेकआउट हुआ और वॉल्यूम के साथ हुआ, स्टॉक बिल्कुल भी मोमेंटम को कंटिन्यू नहीं कर पाया, उसके बाद इमीडिएटली नीचे आ गया। अगर आपने इस कैंडल के नीचे अपना या फिर इस लेवल के नीचे कहीं स्टॉप लॉस लगाया होगा, आपका स्टॉप लॉस लग गया और उसके बाद स्टॉक फिर से ऊपर जाना शुरू कर रहा है। सिमिलरली हेरिटेज फूड यहाँ डाउन ट्रेंड के बाद जब इसने अपना अप ट्रेंड स्टार्ट किया तो यहाँ पे ये देखो, ये जो मैंने लाइन खींची है ये इसका इंपॉर्टेंट लेवल है। अब इस लेवल को इस कैंडल ने फुल पावर फुल वॉल्यूम के साथ यहाँ पे एक ब्रेकआउट क्रिएट किया। अब जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं वो इसमें घुस जाएंगे। अब उसके बाद हुआ क्या, स्टॉक वहीं पर रुक गया, इमीडिएटली नीचे आ गया। इस कैंडल के नीचे अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा या इस 4-5 कैंडल्स के लो के नीचे यहाँ पे लगाया होगा तो आपका स्टॉप लॉस लग गया, अब स्टॉक फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर। सो दोस्तों इस वीडियो में मैं 2 मैसेज आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहला मैसेज कि आपको कभी भी रीसेंसी बायस में आके डिसीजन नहीं लेना है। अगर आपका किसी भी स्टॉक में रिसेंटली अगर स्टॉप लॉस लगा है तो आपको उसे अपनी वॉच लिस्ट में रखना है और उसको ऑब्जर्व करना है कि आने वाले दिनों में वो कैसी फॉर्मेशन करता है। अगर वो अपने किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे या अपने किसी मूविंग एवरेज पे फिर से सपोर्ट लेता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है तो आप उसमें फिर से ट्रेड ले सकते हो। सो दूसरा पॉइंट ये कि अगर आप प्योर ब्रेकआउट ट्रेडिंग फॉलो करते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे ब्रेकआउट्स फेल होते हैं। अब वो क्यों फेल किए जाते हैं और कैसे फेल होते हैं उसके बारे में मैंने आपको 4-5 एग्जांपल दिए। आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना, मैं खुद भी इस पैटर्न को ट्रेड करता हूं और जो क्लासिकल चार्ट पैटर्न हमें बताए गए हैं, जो यूट्यूब पे बताए जाते हैं या बहुत सारी बुक्स में लिखे गए हैं, वो क्लासिकल पैटर्न से थोड़ा आगे का सोचो। आप ये सोचो कि चार्ट में क्या कहानी चल रही है। अगर आप प्राइस को समझना स्टार्ट कर दोगे तो आपके लिए ट्रेडिंग करना काफी ईजी हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।